इतिहास की किताबों में मुगलों को मुस्लिम शासक कहा जाता है, लेकिन क्या उनकी पहचान केवल धर्म तक सीमित थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में लगभग 500 साल पीछे जाना होगा। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्ति थे बाबर। बाबर का जन्म 1483 में वर्तमान उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र में हुआ था। बाबर खुद को तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज मानता था। धर्म के अनुसार बाबर एक सुन्नी मुस्लिम था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। यहीं से बाबर और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर सत्ता में आए। अकबर को मुगल इतिहास का सबसे प्रभावशाली शासक कहा जाता है। अकबर जन्म से मुस्लिम था और इस्लामी परंपराओं का पालन करता था, लेकिन अकबर ने केवल धर्म के आधार पर शासन नहीं किया। उसने हिंदू, जैन, सिख और ईसाई विद्वानों को भी अपने दरबार में स्थान दिया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। यह वह स्थान था जहां विभिन्न धर्मों पर चर्चा होती थी। अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति अपनाई। उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। कुछ लोगों ने अकबर की धार्मिक नीतियों पर सवाल भी उठाए। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां सत्ता में आए। दोनों शासक मुस्लिम थे और इस्लामी परंपराओं का पालन करते थे। शाहजहां ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक ताजमहल बनवाया। ताजमहल की वास्तुकला में इस्लामी और भारतीय कला दोनों की झलक दिखाई देती है। फिर संभाली सत्ता औरंगजेब ने। औरंगजेब भी एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक माना जाता है। उसने कई धार्मिक नीतियों को पहले के शासकों से अलग तरीके से लागू किया। इसी कारण उसका शासन आज भी इतिहासकारों के बीच बहस बना हुआ है। लेकिन क्या केवल कुछ शासकों की नीतियों से पूरे मुगल साम्राज्य को समझा जा सकता है? मुगल शासकों की व्यक्तिगत पहचान मुस्लिम थी। वे इस्लाम को मानते थे और उसकी परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन उनका साम्राज्य केवल मुसलमानों का नहीं था। मुगल प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदू अधिकारी भी शामिल थे। राजा टोडरमल और राजा मानसिंह इनके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। मुगल साम्राज्य कई संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण बन चुका था। यही कारण है कि इतिहास को केवल धर्म के चश्मे से देखना अधूरा हो सकता है। तो क्या मुगल मुस्लिम थे? हाँ, अधिकांश मुगल शासक धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन उनका साम्राज्य केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीति, संस्कृति और विविधता की भी कहानी था।